कपल मैट और केट शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वेस्टमिंस्टर आते हैं और वहां एक पुराना घर खरीदते हैं। उस घर की साफ सफाई करते वक्त इन्हें एक बड़ा सा लोहे का गेट मिलता है। दोनों उस गेट के पीछे क्या है ये देखने के लिए उसे तुरंत खोलते हैं, पर गेट के दूसरी तरफ खाली रूम के अलावा और कुछ नहीं रहता। दोनों वापस घर की साफ सफाई में लग जाते हैं, पर उस रूम को खोलने के बाद से ये लोग घर में एक अजीब तरह के शॉर्ट सर्किट को फील करते हैं जो इन्हें पूरी रात इरिटेट करता है। अगली सुबह ये शॉर्ट सर्किट ठीक करवाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, पर जब वो इलेक्ट्रीशियन घर की वायरिंग को चेक करता है तब उसका दिमाग घूम जाता है। उस घर के पावर सोर्स के पास कई सारे तारों का एक जाल बिछा हुआ रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर वो अपना काम कहां से शुरू करे। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में वो हार मान जाता है और वापस जाने लगता है, पर जाने से पहले वो मैट से कहता है कि वो सरप्राइज है कि आखिर ये घर बिक गया है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर मैट उससे उस घर के लिए ऐसा कहने की वजह पूछता है, तो इलेक्ट्रीशियन उसे बताता है कि इस घर के जो पहले ओनर थे उन्हें एक अनजान लड़के ने इसी घर में मार दिया था। इलेक्ट्रीशियन के जाने के बाद मैट को उसकी बात परेशान करने लगती है, जिस वजह से उसे रात में नींद नहीं आती। आखिर में वो उस घर में घटे पूरे हादसे के बारे में रिसर्च करता है। रिसर्च में मैट को पता चलता है कि मर्डर का नाम जॉन डो था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो कौन था और कहां से आया था। और खास बात ये कि वो अभी भी जिंदा है एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। अपना रिसर्च खत्म करने के बाद मैट नशे की हालत में उस रूम में जाकर बैठ जाता है और दारू खत्म होने पर विश करता है कि काश उसके पास दारू की एक और बोतल होती। मैट के ऐसा कहते ही अचानक उसके सामने एक दारू की बोतल आ जाती है, जिसे देखकर मैट एकदम सरप्राइज हो जाता है। सुबह होने पर कैट जब मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो वो देखती है कि उस रूम में मैट के चारों तरफ बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स बिखरी हुई है। सारी पेंटिंग्स को देखकर कैट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मैट से उन पेंटिंग्स के बारे में पूछती है कि वो वहाँ कैसे आए। तो मैट कैट से बिना सवाल किए कोई विश मांगने को कहता है। मैट की बात सुनकर कैट को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर फिर भी कैट मैट के कहने पर मजाक मजाक में $1 मिलियन की विश करती है, जिसके बाद पलक झपकते ही उनके सामने $1 मिलियन आ जाती है, जिसे देखकर दोनों शौक के साथ साथ बहुत खुश होते हैं। मैट और कैट दोनों समझ जाते हैं कि वो रूम उनकी किसी भी विश को पूरा कर सकता है, जिसके बाद ये लोग अपना सारा काम छोड़कर उस रूम से अनगिनत विश मांगते हैं और हर रोज सिर्फ पार्टी करते हैं। पर कुछ दिन के बाद जब इनके सारे विश खत्म हो जाते हैं तब कैट डिप्रेशन में चली जाती है। कैट की हालत को देखकर मैट उसे एक बच्चे के लिए बोलता है, पर मैट की बात सुनकर कैट चिढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले भी उनका 2 बच्चा मारा जा चुका था। कैट मैट से कहती है कि वो बार बार उस दुख को नहीं झेल सकती और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर कुछ देर बाद जब मैट कैट को मनाने के लिए जाता है तब देखता है कि कैट एक बच्चे के साथ है, जिसे कैट ने उस रूम से विश में मांगा था। कैट की हरकत से मैट उससे बहुत नाराज होता है और उसे समझाता है कि उसने अभी जो किया है वो गलत है और कैट को राजी कर लेता है उस बच्चे को वापस करने के लिए। पर जब ये लोग उस बच्चे को वापस रूम में लेकर जाते हैं तब उसकी मासूमियत देखकर उसके वापस जाने का विश नहीं मांग पाते, जिसके बाद उस बच्चे को पास रखने के अलावा और कोई रास्ता ना होने पर मैट उस बच्चे को वापस कैट को दे देता है। बच्चे को वापस पाकर कैट बहुत खुश होती है और उसका नाम सैन रखती है। इधर इस बच्चे को लेकर मैट के मन में कई सारे सवाल रहते हैं, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैट कुछ पैसे लेकर जॉन के पास जाता है उससे मिलने। पर जॉन मैट से मिलने पर उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देता, जिससे मैट जॉन से चिढ़ जाता है। पर जाने से पहले जॉन मैट को एक सलाह देता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दे, वरना उसका लालच एक दिन उसे मार देगा। मैट गुस्से में जॉन की बातों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। रास्ते में मैट एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है और जब पेट्रोल के पैसे देने की बारी आती है तब मैट के होश उड़ जाते हैं। मैट के पास जितने भी उस रूम से विश में मांगे पैसे थे वो राख बन चुके थे। मैट इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घर आकर कुछ पैसे उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। पैसों को बाहर फेंकते ही मैट देखता है कि सारे पैसे पल भर में राख बन गए। मैट को सारा मामला थोड़ा बहुत समझ आने लगता है और कंफर्म होने के लिए वो घर के सारे दीवारों को तोड़कर देखता है और पाता है कि पूरे घर के अंदर तारे बिछी हुई है। तभी दूसरी तरफ कैट सैन को लेकर बाहर जाने लगती है। तभी मैट कैट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, पर कैट मैट की बात नहीं मानती और सैन को लेकर बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही सैन बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर कैट घबराकर चिल्लाने लगती है। कैट के चिल्लाने से मैट को उस पर तरस आ जाता है और वो तुरंत सैन को उठाकर अंदर ले आता है। मैट कैट को सारी बात समझाता है और उसे बताता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकता है, पर एक शर्त पर, अगर वो चीज घर से बाहर गई तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और राख बन जाएगी। मैट की बात सुनकर कैट उदास हो जाती है, पर फिर भी वो सैन को पालने का डिसाइड करती है। कैट सैन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और सैन घर से कभी बाहर न निकले इसके लिए वो सैन को डराती है कि घर के बाहर बहुत खतरनाक जर्म्स है, अगर वो बाहर जाएगा तो वो जर्म्स उसे मार देंगे। इधर मैट कैट से सैन को पालने का डिसीजन से काफी नाराज
रहता है और सैन को हर चीज का जिम्मेदार समझकर उससे कभी बात नहीं करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मैट देखता है कि सैन उस रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में पता चल चुका है। सैन को उस रूम में देखकर मैट उसे डांटने लगता है, पर कैट मैट को सैन पर चिल्लाता देख उससे लड़ने लगती है। तभी उनके घर के फोन की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर सैन फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन रहता है। वो बच्चे की आवाज सुनकर मुस्कुराता है और उसे अपना नाम बताता है। तभी मैट और कैट भी वहाँ आ जाते हैं। मैट तुरंत सैन से फोन छीन लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर कैट सैन से पूछती है कि फोन पर कौन था, तो सैन उसे बताता है कि किसी जॉन नाम का आदमी था। जॉन का नाम सुनकर कैट तुरंत दूसरे कमरे के फोन को जाकर उठाती है और मैट और जॉन के बीच हो रही बातें सुनने लगती है। उधर जॉन मैट से कहता है कि आखिर उसने भी वो गलती कर ही दी और उससे पूछता है कि बच्चे को विश में किसने मांगा था। तो मैट जॉन को बताता है कि उसकी वाइफ ने ये विश मांगी थी। उसके बाद मैट जॉन से पूछता है कि विश में मांगी किसी भी चीज की बढ़ती उम्र को कैसे रोका जा सकता है। तो जॉन उसे बताता है कि इसका एक ही तरीका है, जिसने उसे मांगा है उसे मरना होगा, तभी सैन घर के बाहर भी जिंदा रह सकता है। जॉन की बात सुनकर मैट उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि ये तरीका काम करेगा। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी रूम से विश में मांगा हुआ ही बच्चा था, जिसे बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दिया था और फिर खुद को गोली मार लिया था। फोन रखने से पहले जॉन मैट से कहता है कि अब फैसला उसका है, या तो वो बच्चे को बचाने के लिए माँ को मार दे या माँ को बचाने के लिए बच्चे को। इधर कैट जॉन की बात सुनकर घर से निकल जाती है और सैन के लिए खुद को मारने का सोचती है, पर लास्ट टाइम पर वो खुद को संभाल लेती है। वापस लौटने पर मैट उसे समझाता है और दोनों के बीच वापस सब कुछ ठीक हो जाता है, पर सैन कैट को मैट के करीब देखकर नाराज हो जाता है और सुबह होने पर घर से बाहर चला जाता है। पर गेट खुलने की आवाज मैट भी सुन लेता है और तुरंत कैट के साथ नीचे आता है। नीचे आने पर दोनों देखते हैं कि सैन एक कमरे में बैठा हुआ है और पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। मैट तुरंत सैन के पास जाने के लिए बढ़ता है, पर तभी सैन एक गन निकाल लेता है जो मैट का रहता है। तभी कैट सैन के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। सैन का ध्यान भटकते ही मैट उससे गन छीनने के लिए बढ़ता है और गलती से कैट को ढकेल देता है, जिससे कैट वहां रखे पियानो से टकराकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद होश में आने पर वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। वो तुरंत मैट से सैन के बारे में पूछती है, तो मैट उसे बताता है कि लड़ाई के वक्त गलती से गोली चलने के कारण सैन मारा गया और वो उसकी लाश को बाहर फेंक दिया, जिससे वो राख बन गया। मैट की बात सुनकर कैट को सैन के लिए बुरा लगता है, पर थोड़ी देर मैट के साथ बिताने पर उसे पता चलता है कि वो मैट नहीं बल्कि सैन है। कैट तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सैन उसे पकड़ लेता है और उसका रेप करने लगता है। इधर रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो तुरंत रूम की दीवार को तोड़कर अंदर जाता है। रूम के अंदर सैन बाहर जैसे ही दुनिया विश में मांगे हुए था, मैट तुरंत रूम के अंदर वाले घर में जाता है और किसी तरह सैन से लड़कर कैट को बचाता है और रूम से बाहर लेकर आता है। पर सैन भी मैट और कैट के पीछे पीछे रूम के बाहर आ जाता है और मैट को मारने की कोशिश करता है, पर मैट सैन को अपनी चाल में फंसाकर घर से बाहर ले आता है। घर के बाहर आते ही सैन की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। सैन खुद को बचाने के लिए तुरंत उठकर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर कैट अंदर से घर को लॉक कर देती है, जिसके बाद सैन हार मानकर कोशिश करना छोड़ देता है और राख में बदल जाता है। इस पूरे हादसे के बाद मैट और कैट उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कैट माँ बनने वाली होती है, पर इस बात से खुश होने के बजाय वो शौक में चली जाती है जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा सैन का है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।